तमीज में रहे। बदतमीजी जो वैसे भी जो है समाजवादी पार्टी के डीएनए में बदतमीजी है। मैं तो तर्क की बातें कर रहा हूँ। बकरी चोर आजम खां कन्विक्ट है। आपके में क्या बकरी चोर आजम खां को आपने पार्टी में रखा है। बकरी चोर आजम खां कन्विक्ट है नहीं है। वापस मुद्दे तो नाले से गैस बनाने वाले लोग हैं। मीठी मीठी बात हमारे शुक्ला जी कह रहे हैं। अरे लोकतंत्र के हत्यारे तो आप हैं। चंडीगढ़ में देखा नहीं आपने भारतीय जनता पार्टी ने कैसे लोकतंत्र की हत्या करी? वो तो माननीय न्यायालय बीच में आया, हम सबको देशवासियों को न्याय मिल पाया। अरे आप तो जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, पूरा देश आपके सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया है, विदाई हो गई है। इसीलिए आप कुछ हो तो बताइए और आप साफ करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और सपा के प्रवक्ता और जोशी जी के बीच होता है। दोस्तों हुआ कुछ ही, जोशी जी के ऐसे जवाबों पर प्रेम शुक्ला बहुत ही हंसते नजर आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला का कहना है कि तुम्हारा यही तो काम है जो हमेशा मोदी जी को ही गलत समझते हो, लेकिन तुम कभी अपने अंदर नहीं झांकते। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखेंगे। तो चलते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस डिबेट को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। जब पहली चिट्ठी सामने आई थी उलेमा काउंसिल की, तो हर किसी ने कहा हम तो किसी से वोट मांगने जा नहीं रहे धर्म के आधार पर। अब देखिए अबू आजमी का सामने आ गया वीडियो, और वो जो पूरा एक बहाना था कि हम किसी से वोट नहीं मांग रहे, वो खत्म हो गया। तभी तो नॉन बायोलॉजिकल। प्रेम शुक्ला अपनी बात पूरी कीजिए, फिर करण वर्मा को वापस डिबेट करना। नॉन बायोलॉजिकल है। कुल कलंकों से क्या बहस की जाए? ये अब इनको कहिए जरा तमीज में रहे। बदतमीजी जो वैसे भी जो है समाजवादी पार्टी के डीएनए में बदतमीजी है। मैं तो तर्क की बातें कर रहा हूँ। बकरी चोर आजम खां कन्विक्ट है। आपके में क्या बकरी चोर आजम खां को आपने पार्टी में रखा है। बकरी चोर आजम खां कन्विक्ट है नहीं है। वापस मुद्दे तो नाले से गैस बनाने वाले लोग हैं। बकरी चोरी का मामला है कि नहीं है? एक सेकंड मैं वापस कुछ एक रिएक्शन चलाना चाहती हूँ, क्योंकि अब उन पे डिबेट हो रही है, मौलाना अजहरी पे डिबेट हो रही है। तो कल बड़े सारे हिंदू धर्मगुरु भी हैं, वो सामने आए, उन्होंने कहा देखिए यहाँ पर वोट जिहाद हो रहा है, हिंदुओं को भी एकत्र हो जाना चाहिए। उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ एक बयान जारी कर दिए। महंत राजू दास थे, बाकी लोग थे। देखिए आप वोट के लिए अपील करेंगे, असंवैधानिक नहीं है, लेकिन यहाँ नुमानी ने क्या अपील किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। मैं ये कहूं कि पद्मजा जी को वोट दीजिए, ये मेरा अधिकार है, लेकिन मैं ये कहूं कि जो पद्मजा जी को वोट दे उसका सामाजिक बहिष्कार हो, उसका हुक्का पानी बंद हो, ये असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, आपराधिक है और भारत के निर्वाचन के जो अधिनियम है उसके विरुद्ध है। और ऐसे मामलों में चाहे वो बाला साहब विखे पाटिल वर्सेस यशवंत गड़ाख का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करके उसमें यशवंत गड़ाख के खिलाफ फैसला दिया था। उसी तरह से भाऊराव पाटिल वर्सेस मनोहर जोशी का मामला है, डॉक्टर रमेश प्रभु वर्सेस प्रभाकर कुंटे का मामला है, उसी तरह से सूर्यकांत महाडिक वर्सेस सरोज भोसले नाइक का मामला है। ये सारे मामलों में ये कहा गया है कि अगर आप किसी के खिलाफ नफरत फैलाते हो तो अगर उसका कोई समर्थन लेता है तो यह आपराधिक कृत्य है। मैं तमाम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर बता रहा हूं। नुमानी ने जो कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको वोट दो, उन्होंने कहा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। संत क्या कह रहे हैं कि आप जो है फला पार्टी को वोट दें, वोट की अपील की जा सकती है। पद्मा जी आज देखिए लोकतंत्र की बात कौन कर रहा है। कितनी मीठी मीठी बात हमारे शुक्ला जी कह रहे हैं। अरे लोकतंत्र के हत्यारे तो आप हैं। चंडीगढ़ में देखा नहीं आपने भारतीय जनता पार्टी ने। चुप!
कैसे लोकतंत्र की हत्या करी, वो तो माननीय न्यायालय बीच में आया, हम सबको देशवासियों को न्याय मिल पाया। अरे आप तो जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, पूरा देश आपके जोशी मैंने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया है, विदाई हो गई है, इसीलिए आप कुछ हो तो बताइए। और आप साफ करने का काम कर रहे हैं। पूरा देश शुक्ला जी चंडीगढ़ को भूला नहीं है, पूरा देश शुक्ला जी चंडीगढ़ को भूला नहीं है, ना हम भूलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, तब जाके न्याय मिला पड़ा। किस तरह भारतीय जनता पार्टी एजेंडे पे लिखी हुई है कि किस तरह लोकतंत्र की हत्या करे, पूरा देश समझता है, पूरा प्रदेश समझता है। जब नोमानी साहब, अजहरी साहब, उलेमा काउंसिल, जो मुस्लिम संगठन जिनके पास जाकर के आपके नेता मिल रहे हैं, जब ये मुद्दा बहुत ज्यादा भारी पड़ने लग गया तो उससे ध्यान बांटने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा गया है। पद्मा जी, मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे देश को आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि डीएनए भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का है। आपको याद होगा बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका, वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। पिछली बार आपको याद होगा कौन सी योजना ये लेके आए थे, ये योजना लेकर आए थे आपको धंधे के बदले चंदा, आपको धंधा देंगे, पहले चंदा देंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेके आए थे। और मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है कि आज, और कैसे गिरी हुई सरकार है, पैसों के दम पे महाराष्ट्र में गिराई गई, कैसे रात के अंधेरे में सरकार बनाई गई, ये भी देश ने देखने का काम करा, प्रदेश को देखने का काम करा। और पद्मा जी, आपको पता है मैं अपने क्वेश्चन से नहीं भागता, मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी से मिलना, चुनाव में समर्थन मांगना, क्या इसको चुनाव आयोग इजाजत देता है कि नहीं देता? निश्चित तौर पर देता है। आप बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है, पर वो कोई साधु संत मौलवी नहीं है। वो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने 8 महीने जेल में गुजारे, जिन्होंने जूनागढ़ में जाकर के नफरती बयान दिया था, ये कहा था अभी सन्नाटा है, कंट्रोल कल शोर आएगा आज, और एक विशेष समुदाय को गाली देते हुए कहा था कि आज उनका वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी है वो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और आज हमें समाजवादियों को कोई आश्चर्य नहीं है कि विनोद तावड़े पकड़े गए, क्योंकि इनका डीएनए ही भ्रष्टाचार। भुवन जोशी जी, आपने मेरा सवाल सुना? आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं, अजहरी साहब, कोई साधु संत महात्मा मौलवी नहीं है। वो एक ऐसे शख्स है जिनको 8 महीने जेल में गुजारने पड़े थे क्योंकि उन्होंने एक नफरती बयान दिया था। उनको फॉर क्रिएटिंग एनमिटी बिटवीन कम्युनिटीज, 2 समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के लिए जेल में डाला गया था। उनसे जाकर के वोट की मांग करना, और ये तो साफ साफ बोल ही दिया ना। उन्होंने क्या बोला अबू आजमी ने? मेरे वहां 1.5 लाख वोट है, 5 लोग, 1,90,000 वोट है और 5 मुसलमान कैंडिडेट है, वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो इसको महज राजनीति तो नहीं कह सकते ना राकेश शेट्टी साहब। आज कोई भी कह दे कि भाई हम किसी से वोट मांगने नहीं गए थे, हम तो सबके पास जाते हैं, पर किसी के पास कहना कि मेरे को एकजुट वोट चाहिए, ये तो कुछ और ही तरीके की राजनीति। देखिए जोशी जी, जब हमने यहाँ पे महाराष्ट्र में, आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है, बोलिए। जब हम लोग महाराष्ट्र में 2.5 साल सरकार चला रहे थे एमवीए की, तब भारतीय जनता पार्टी कहती थी प्रफुल्ल पटेल जो है वो दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची का पार्टनर है। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए तो अचानक से उनका ईडी का इन्वेस्टिगेशन बंद किया और यही भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेज दिया राज्यसभा। उसी तरह जिस तरह नवाब मलिक को, उसका अजहरी से क्या लेना देना है? मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये जिनके ऊपर हम जब अपोजिशन में रहते हैं जो लोग, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। आरोप नहीं है, इनका बयान तो ऑन कैमरा था, इन्होंने कोई बंद दरवाजे के पीछे कुछ नहीं बोला। डाला था ना, डाला था, और फिर भी अबू आजमी उनसे वोट मांगने गए। कहिए ना, उनकी सरकार है और अगर ऐसे कोई व्यक्ति है तो उनको पकड़ के जेल में डाल दो। नहीं, जेल में तो वो गए और बाहर भी आए उसके बाद, पर उनसे वोट मांगना आपको सच में सही लगता है? आपको इसका मतलब आप मानते हो ना कोर्ट ने सही किया? सर मैं तो आपसे सवाल वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ, कहने को तो जो धर्म संसद में नफरत फैलाते हैं, कोर्ट ने उनको भी बेल दिया, पर सोचिए आज कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी उस शख्स के सामने वोट मांगने के लिए बैठा होता तो आप। मैं 5-6 साल से मैं इधर उधर भटक रहा था, मैं सरकारी जॉब के चक्कर में था, बट हमको कोर्ट ने उनको भी बेल दिया,
पर सोचिए आज कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी उस शख्स के सामने वोट मांगने के लिए बैठा होता। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने अभी तक देखा कि जोशी जी और प्रेम शुक्ला के बीच कितना ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, जिसे शांत कराना बहुत ही मुश्किल था। और आपको ये डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी न्यू ओपिनियन है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरे डिबेट में कोई भी गलती हो रहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन अगर मेरी गलती हो भी रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे सपोर्ट करना मत भूलिए, क्योंकि हाँ दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक आपने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। इसी तरह मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नए डिबेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।